हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉय थ्योरी। हम डिस्कस कर रहे हैं नर्सिंग थ्योरी यूनिट, सब्जेक्ट आपका है नर्सिंग फाउंडेशन वॉल्यूम 2। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ओरम थ्योरी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके आप ओरम वीडियो देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो आपकी रॉय थ्योरी है वो सिस्टर सेलेस्टा रॉय ने दी थी। ये मेंबर थी सिस्टर ऑफ सेंट जोसेफ की। ये कोरेंडर में थी और इनका बॉर्न कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1939 इन लॉस एंजलिस। ये कैलिफोर्निया में है। इन्होंने बीए करा नर्सिंग में, एमएससी नर्सिंग करा और एमए करा है सोशियोलॉजी में, पीएचडी भी करा है सोशियोलॉजी में। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए रॉय थ्योरी के बारे में। तो जो रॉय थ्योरी है वो आपकी सिस्टर सेलेस्टा रॉय ने दिया है। अगर आपके कॉलेज में वैसे ग्रुप डिवीजन करते होंगे या फिर ऑर्गेनाइज करते होंगे कोई भी 4 मेंबर्स में या फिर 4 ग्रुप में या फिर कोई 4 प्लानिंग में फैमिली में, तो इसमें आपका हाउसेज आते होंगे। तो वो 4 हाउसेज में एक नाम आपने रॉय का ज़रूर सुना होगा। तो वो रॉय सिस्टर कैलेस्टा रॉय से मिला है। और ये मेंबर थी सिस्टर ऑफ सेंट जोसेफ पोरेंडलर की। और इनका बॉर्न कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1939 में लॉस एंजलिस में कहाँ है? कैलिफोर्निया में। उन्होंने क्या क्या करा? नर्सिंग में बीए करा था, एमएससी नर्सिंग करी थी, एमए कंप्लीट करी थी, फिर सोशियोलॉजी से ही उन्होंने पीएचडी अपनी कंप्लीट करी थी। जो रॉय हैं उन्होंने अपनी जितनी भी थ्योरीज दी है उसमें उनका 3 मेन पॉइंट था। वो 3 मेन पॉइंट है उनका। एक सबसे पहला है आपका पर्सन, फिर आपका दूसरा हेल्थ है, फिर आपका एनवायरनमेंट है। सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन के बाद में लिखेंगे कि क्या रॉय ने थ्योरी में कॉन्सेप्ट करा है। बुक में इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, इसके लिए आपको डिटेल करने के लिए आपको अलग से डेफिनेशन आपको निकालनी होगी। आप डेफिनेशन अलग से लिख के जो कॉन्सेप्ट ओरम थ्योरी के हैं फिर आप पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे पर्सन की, फिर अकॉर्डिंग लिखेंगे कि क्या रॉय थ्योरी के हिसाब से इसमें बताया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे मेजर कॉन्सेप्ट में सबसे पहला पॉइंट, वो है आपका पर्सन। तो अकॉर्डिंग टू रॉय के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो बायो साइको सोशल बीइंग कांस्टेंट है। मतलब कि इसमें बायोलॉजिकल वर्क भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है और सोशल भी होता है। इन सबके इंट्रैक्शन से ही वो चेंज करता है इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट सेलेस्टा रॉय ने बताया कि जो पर्सन है वो रेसिपिएंट है नर्सिंग केयर के लिए। वो लिविंग कॉम्प्लेक्स और अडेप्टिव सिस्टम पे वर्क करेगा अपने इंटरनल प्रोसेसेस के लिए। तो इसमें आपका क्या आएगा? एक आपका आता है कोऑर्डिनेटर, एक आपका आता है रेगुलेटर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके क्या मेंटेन करता है? अडेप्टेशन। कोई भी थ्योरी आपको इसलिए दी जाती है कि आप उससे क्या अडेप्ट कर पा रहे हो। अभी हम डिस्कस करेंगे रॉय अडेप्शन मॉडल। रॉय ने एक मॉडल दिया था, उसको अडेप्शन के लिए उन्होंने 3 आपको मेजर पॉइंट्स दिए थे। पहला था आपका पर्सन, दूसरा था आपका हेल्थ, तीसरा है आपका एनवायरनमेंट। तो पर्सन को अडेप्टेशन करने के लिए उन्होंने 4 अडेप्टिव मॉडल्स दिए थे। सबसे पहला था उनका साइकोलॉजिकल नीड, दूसरा उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट, तीसरा आपका रोल फंक्शन, फोर्थ आपका इंटरडिपेंडेंस। जो आपका पहला पॉइंट है फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब कोई भी आप कोप कर रहे हो, कोई भी मैकेनिज्म करो तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी के फुलफिल करोगे। नेक्स्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट पे आप वर्क करोगे। फिर आपका वर्क आएगा रोल फंक्शन पे। कौन से फंक्शन का आपका मेन रोल रहेगा, किस तरीके से आपकी थिंकिंग है, किस तरीके से आपका टेंडेंसी उसके एक्ट करने के लिए। फिर आपका आएगा इंटरडिपेंडेंस। जब आप एडेप्शन के कर लोगे, 3 स्टेज कर लोगे, तो लास्ट स्टेज आपकी आएगी इंटरडिपेंडेंस। उस स्टेज में आप डिपेंडेंटी नहीं रखोगे और सब सिस्टम पे वर्क नहीं करोगे। आपका जो भी फंक्शन और सम पर्पसेस रहता है कोपिंग मैकेनिज्म के लिए वो आप सब कर सकते हो। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है बीइंग या बिकमिंग का वो इंटीग्रेटेड होता है और होल पर्सन के लिए होता है। हेल्थ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो हेल्थ की डेफिनेशन जो आपको WHO ने दी है वो आप लिख दीजिएगा और आपके अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब क्या होता है आप वो लिख दीजिएगा। एक पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए ये है, जो कि है लैक ऑफ इंटीग्रेटेशन रिप्रेजेंट लैक ऑफ हेल्थ। अगर आपने इंटीग्रेटेड को लैक करा, मतलब कि जो पर्सन बीइंग है, जो आप होल पर्सन की स्टेट ऑफ प्रोसेस है उसको अगर आपने कम करा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी क्या हो जाएगी? लैक हो जाएगी। आपकी हेल्थ में भी डिफरेंस आएगा। तो इस चीज़ में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एनवायरनमेंट। अब रॉय के हिसाब से एनवायरनमेंट क्या है? तो सेलेस्टा रॉय के अकॉर्डिंग जो आपका एनवायरनमेंट है वो पूरा सर्कमस्टेंसेस से भरा हुआ है। इसमें जितने भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सराउंडिंग वो एक दूसरे को अफेक्ट और डेवलप कर रही है। ये सब चीज़ें एक बिहेवियर से बनी हुई है, पर्सन के और ग्रुप से। ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपके अफेक्ट करते हैं, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं,
आपके पर्सन को। जब आप पर्सन को अफेक्ट करोगे तो उससे एक डेवलप होगी आपकी स्टिमुलाई। यही स्टिमुलाई आपकी क्या करेगी, कोपिंग मैकेनिज्म करेगी। फिर कोपिंग मैकेनिज्म करने के बाद सबसे पहले चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, जो स्टिमुलाई होती है वो एक पर्सन से आती है, फिर ये कोपिंग मैकेनिज्म करती है। कोपिंग मैकेनिज्म के बाद ही इनका स्टार्ट होता है वर्क, जो कि आपका वर्क करता है 4 एडेप्शन में। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट, फिर रोल फंक्शन में, फिर इंटरडिपेंडेंस। यही आपकी है रॉय थ्योरी जो आपकी वर्क करती है। रॉय थ्योरी का मेन काम क्या रहता है, जो पर्सन है उसका क्या है, रोल क्या है नर्सिंग के लिए, नर्सिंग की एक्टिविटीज़ क्या है, हेल्थ क्या है और एनवायरनमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ आती है रॉय थ्योरी में। रॉय थ्योरी आपको 1979 में मिली थी। एक आप सामने फिगर देख रहे हैं, ये कोपिंग प्रोसेस का है जो कि ह्यूमन सिस्टम थ्योरी में है। अगर कोई भी ह्यूमन सिस्टम थ्योरी हो रही है तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसमें ध्यान देंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा वर्क रॉय थ्योरी का है। कैसे? रॉय थ्योरी आपको कोपिंग प्रोसेस बताती है जो कि आपका सेंटर है। अभी आपने 4 एडेप्शन पढ़े थे। सबसे पहला आपका एडेप्टेशन क्या था, सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए था, राइट। सबसे पहला था, मैं मार्क भी कर रही हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर दूसरा आपका क्या था, रोल फंक्शन का था। थर्ड आपका क्या था, इंटरडिपेंडेंस का था। और फोर्थ आपका था फिजियोलॉजिकल। तो ये 4 आपके क्या थे, अडेप्टेशंस थे सीरीज में है। ये चारों अडेप्टेशन एक दूसरे पे कितने अच्छे से अफेक्ट कर रहे हैं। जो आपके ये सर्कल्स बने ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये एक दूसरे पे अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी स्टिमुलाई आएगा, ये स्टिमुलाई आते ही एक पर्सन कोपिंग प्रोसेस की हेल्प से ये चारों को अडेप्ट करेगा। अडेप्ट करने के बाद में फिर उसका बिहेवियर आएगा, जैसे स्टिमुलाई होगा उस अकॉर्डिंग उस पर्सन का बिहेवियर आएगा। तो ये कोपिंग प्रोसेस है, ये कोपिंग प्रोसेस आपको डिफाइन कर रही है रॉय थ्योरी को। अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से रॉय थ्योरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रॉय थ्योरी की सेलेस्टा रॉय, सिस्टर सेलेस्टा रॉय का इंट्रोडक्शन लिखना है कि वो कहाँ पे थी, कब उनका जन्म हुआ और क्या कौन कौन सी उन्होंने स्टडी कंप्लीट करी। फिर उनके 3 मेन जो मेजर कॉन्सेप्ट है आप उनको बताओगे। पहला आपका पर्सन है, दूसरा आपका हेल्थ है, फिर तीसरा आपका इन्वायरमेंट है। तो इनको बताने के बाद में आप ये कोपिंग प्रोसेस का डायग्राम बनाओगे। उसके बाद में आप लिखेंगे रॉय अडेप्शन मॉडल। ये रॉय अडेप्टेशन मॉडल रॉय के थ्योरी से ही अराइज हुआ है और इसमें जो मॉडल के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब अभी आप थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपका कोई भी स्टिमुलाई होगा, ये स्टिमुलाई पर्सन के कोपिंग मैकेनिज्म पे लगता है जिसको हम कहते हैं कोपिंग रेगुलर। ये रेगुलरिटी आपको क्या करती है, अडेप्टेशन में हेल्प करती है। ये अडेप्टेशन आपका इंटरनल प्रोसेस है, ये आपके कॉन्गनेटर और रेगुलेटर होते हैं। ये मेंटेन करते हैं आपके फिजियोलॉजिकल, सेल्फ कॉन्सेप्ट और आपके रोल फंक्शन। नेक्स्ट आपके इंटरडिपेंडेंस पे। जब आप कोपिंग मैकेनिज्म से ये चारों चीज़ अपनी क्लियर कर लेते हैं तब आपके अंदर अडेप्टिव रिस्पॉन्स आ जाता है। अडेप्टिव और इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स की वजह से आप क्या करते हो, फीडबैक करते हो उसी स्टिमुलाई को। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब आपकी लाइफ में एक सैड स्टिमुलाई है, एक हैप्पी स्टिमुलाई है। अब आप दोनों को ऐसे ही थिंक करके चलिएगा। यहाँ भी हम लोग डिस्कस करें सैड से। अब आपके इस बॉडी में सैड स्टिमुलाई आई है तो आप कोप कर रहे हो, तो आप अपने आप को फिजियोलॉजिकल क्या रखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका खाने का वक्त है तो उस सैड मूवमेंट को आप स्किप करके अपने खाने पे ध्यान दोगे। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट जो भी आपने सेल्फ डेफिशिएंट है नर्सिंग सिस्टम है उनको मेंटेन करोगे। जो आपका रोल फंक्शन, जो भी आपके लाइफ का प्रोफेशन पैशन जो भी आपका है वो आप उसमें पैशन पे अपने रोल मेंटेन करते रहोगे। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि कभी भी उस फेस पे डिपेंड नहीं होगे, अपने में एक इंटरडिपेंडेंस मेंटेन रखेंगे आप। उसके बाद में जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो क्या आप अडेप्ट हो चुके हैं उस सैड स्टिमुलाई से? तो बिल्कुल, आपने कोपिंग मैकेनिज्म में वर्क करा और इन चारों स्टेज के बाद आप उस सैड स्टिमुलाई के लिए क्या हो चुके हैं, बिल्कुल मेडअप हो चुके हैं। मतलब कह सकते हैं आपका जो होल लिविंग सिस्टम है वो उसके लिए अडेप्ट कर चुका है। अडेप्ट करने के बाद ना जब आपका सैड स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स भी कैसा रहेगा, अडेप्टिव रिस्पॉन्स रहेगा। फिर यही चीज़ आपका क्या इफेक्ट करेगा जाके फीडबैक के रूप में सैड स्टिमुलाई को। अब हम बात करते हैं हैप्पी में। सेम एज एग्जाम्पल हैप्पी का रहेगा। अगर आप हैप्पी स्टिमुलाई है तो हैप्पी स्टिमुलाई में कोपिंग रेगुलर में आपको इन सबको मेंटेन करना है। सेम एज वैसे आपका अडेप्टिव आएगा, अडेप्टिव के बाद में वही फीडबैक आपको स्टिमुलाई को जाएगा। तो ये है रॉय अडेप्शन मॉडल। उनका रॉय अडेप्शन मॉडल का मेन सेलेस्टा रॉय का यही कहना है, जो आप अपने आसपास स्टिमुलाई देख रहे हो वो आपकी एक पर्सन और एक हेल्थ एक इन्वायरमेंट से होती है। अगर आपने इसको कोप कर ली, अच्छे से कोपिंग रेगुलर कर ली, तो जो आपके 4 अडेप्टेशन के मॉडल्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ये आपके 4 जो मोड्स हैं या फिर आप कह सकते हैं मॉडल्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यही अडेप्टिव रिस्पॉन्स करते हैं, किसके लिए, आपको फीडबैक स्टिमुलाई के लिए। तो बस आपकी रॉय थ्योरी इतनी सी है। रॉय थ्योरी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। रॉय थ्योरी के नोट्स
नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। जो भी थ्योरीज आप पढ़ रहे हैं नर्सिंग थ्योरीज में वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हैं, लेकिन अगर आप इनके नोट्स बाय फ्रेम कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने में हेल्प होगा, प्लस आप यूनिवर्सिटी एग्जाम तक भूलेंगे नहीं। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस यूनिट से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।